वेलकम फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम होम टैब और इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी स्टेप्स की नॉलेज हो सके और सभी ऑप्शन आप समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये वीडियो। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को हमने ऑन कर लिया है और अब सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। सबसे ऊपर हमारा जो बुक वन लिखा है ये हमारा टाइटल बार होता है। ये हमारे 3 कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। और इधर ये हमारे कुछ अंडू रीडो के हमारे जो कमांड आइकन होते हैं। इसके बाद ये हमारा ऑफिस बटन होता है। यहाँ से हम फाइल को न्यू, ओपन और सेव एज, प्रिंट वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारा इसके नीचे होम टैब, इंसर्ट टैब और ये पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और ये व्यू, इसको मेनू बार कहते हैं। और इसके बाद ये जो नीचे हमारा होम टैब अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके सारे जो हमारे ग्रुप हैं, ये क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, इसके बाद नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है। ये इसके सभी ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन है इन्हीं को हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसके नीचे हमारा नेम बॉक्स होता है, जो हमारा यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे A2, तो ये हमारा जो सेल का एड्रेस है यहाँ पे ये बताता है। यहाँ पे A2, ये हम अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारा बताएगा C3, यानी C हमारा ये हुआ कॉलम और ये जो हमारा रो है ये 3 है, तो इस सेल का एड्रेस हो गया C3। तो इस तरह के बाद यहाँ पे हमारा फार्मूला शो कराता है, इसे हम फार्मूला बॉक्स कहते हैं। और इसके बाद नीचे ये हमारा ABCDEF ये हमारे होते हैं कॉलम। और इसके बाद यहाँ से 1 2 3 ये हमारा रो होते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें रो और कॉलम की संख्या यहाँ पे दिख जाएगी इस तरह से। तो 3,48,576 हमारे रो होते हैं और 16,384 हमारे कॉलम होते हैं यहाँ पे इस तरह से। इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये हमारा सेल है और इसी में हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो इसी में हम एंटर करेंगे। यहाँ पे जो भी लिखेंगे हम इसी में लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं इधर राइट पे, तो ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और इधर हमारा ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। यहाँ पे इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसके बाद ये एरिया हमारा सीट 1, सीट 2, सीट 3 हमारा सीट टैब कहलाता है। और यहाँ से हम सीट को इंसर्ट भी करा सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद ये जहाँ पे रेडी लिखा हुआ है ये हमारा स्टेटस बार होता है। और यहाँ पे हम इसकी जो सीट की जूमिंग होती है वो हमारी मिनिमम हमारी होती है 10% और मैक्सिमम हमारी 400 होती है। यहाँ से इससे हम इस तरह से चेक भी करते हैं, लेकिन ये हमें यहाँ पे 100 ही रखनी होती है। और सबसे नीचे हमारा होता है टास्क बार। अब यहाँ पे ये जो सेल है ये हमारा रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है। अब जैसे ये हमारे कॉलम है और ये रो है, अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो जो इसका B2 एड्रेस है तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक सेल का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसमें। सबसे पहले होम टैब के क्लिपबोर्ड के अंदर आने वाले ये जो हमारे ऑप्शन है इनको सीखते हैं। तो इनके लिए हम सबसे पहले एक रिपोर्ट को ऑन कर लेते हैं, एक डेटा को ऑन कर लेते हैं, एक फाइल को जिसमें हमें समझने में सुटेबल है। तो यहाँ से हम एक ये स्टूडेंट लिस्ट नाम की फाइल पड़ी है, इसको हमने इस तरह से ओपन कर लिया है। और इसी में हम ये कट कॉपी और ये जो पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट और पेट्रिसल को सीखेंगे। तो यहाँ हमने स्टूडेंट की एक लिस्ट ओपन कर रखी है जो मार्कशीट से रिलेटेड है। तो इसी में हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड के ये हमारा कट कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्टल ऑप्शन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको करना होता है कॉपी। तो यहाँ हम थोड़ा सा डाटा यहाँ से हटा देते हैं ताकि थोड़ी सी इसमें जगह हो जाए और समझने में आसानी रहे। तो यहाँ से इसको हम इतना कर देते हैं डिलीट यहाँ से। और इसके बाद अब यहाँ पे हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कट कॉपी को। तो यहाँ से मान लेते हैं हमने ये नेम वाला जो कॉलम है इसको हमने यहाँ पे इसका डेटा इतना यहाँ से कॉपी कर लिया। और इसके बाद अब यहाँ पे हमें कोई चीज़ पेस्ट करनी है तो हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे, तो इस तरह से ये लिख जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह से कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे, सेल एडजस्ट होंगे नाम के हिसाब से। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। और अब यहाँ से हम सीखते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर हमारा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम ये कोई डेटा है यहाँ पे इस तरह का, और यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग जो इसमें लगी हुई है और इसमें हम एक दूसरे टाइप की फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाते हैं। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने इस तरह से इसमें कलर दे दिया है इस तरह से। और इसका जो फॉन्ट कलर है इसको भी हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, यहाँ से इसको हमने कर दिया व्हाइट। ये इस तरह से इसको हमने व्हाइट कर दिया। और तो ये इस तरह से यहाँ पे इसमें हमने फॉर्मेटिंग कर दिया है। यहाँ से हम फिल कलर यहाँ पे एक लगा देते हैं इस तरह का, ये लगा दिया हमने। अब यहाँ से हम इसको करेंगे सिलेक्ट इस तरह से और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट प्रिंटर पे इस तरह से। अब ये फॉर्मेट प्रिंटर हमारे सामने आ चुका है। अब जिसमें भी हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो इसी तरह का, जिस तरह का ये है इसी तरह की हमारी शीट हो। जैसे मान लेते ये जो फादर की है
तो इसमें हम इस तरह से ऐसे करेंगे यहाँ पे, तो ये सेम ऐसे ही हो जाएगी। इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो जिसमें भी हम ये फॉर्मेटिंग यहाँ से लेके और जिसमें भी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो वैसे ही हो जाएगी। तो इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और इसको सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा इस तरह से नॉर्मल हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से हमें पेस्ट को, अभी हमने फिलहाल कुछ देर पहले देखा था यहाँ पे, तो पेस्ट हमारा ये होता है जैसे हम यहाँ से कोई चीज़ को कॉपी कर लें, जैसे हमने इसको कॉपी किया और यहाँ से कॉपी कर लें और किसी भी जगह हम कोई चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम चलेंगे पेस्ट स्पेशल को समझते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इससे। पेस्ट स्पेशल को समझने के लिए हमें एक दूसरे टाइप की रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, यानी दूसरे टाइप का डाटा लाएंगे हम। तो यहाँ से हम चलते हैं ऑफिस बटन पे और यहाँ से हम एक ये जो हमारी यहाँ पे रिपोर्ट है इसको ऑन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे डेटा आ चुका है। और अब हम यहाँ पे, ये हमारा एक सेल का डेटा है, तो ये यहाँ पे 10 सीरियल नंबर है और यानी 10 आइटम यहाँ पे बिक्री हुए हैं। तो ये आइटम नेम है हमारे और ये इनकी क्वांटिटी 2020 यहाँ पे बिक्री हुई और ये इसका प्राइस है, ये इनका टोटल है और ये इनका पूरा टोटल है यहाँ पे सबका। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो हमारा 20 बिक्री हुई, यहाँ पे 25 बिक्री हमें करना है, मान लेते हैं सेम लिस्ट है, तो यहाँ पे 25 हो जाए, कुछ ऐसा हम करें। तो यहाँ पे हमें 5 यहाँ पे टाइप करना होगा और इसके बाद इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से इस सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब आएंगे हम पेस्ट स्पेशल पे। तो यहाँ पेस्ट स्पेशल को यहाँ से क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम ऐड को क्लिक करेंगे, ऐड का रेडियो बटन है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे इसको। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो 20 थे यहाँ पे 25 हो चुके हैं और इनकी जो ये वैल्यू है यहाँ पे चेंज हो चुकी है, ये भी हमारा चेंज हो चुका है। और अब यहाँ से कुछ प्रयोग इसके और सीख लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं हमें यहाँ से इसको हमें डिवाइड करना है या इसमें से माइनस करना है कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे हम -8 करना है हमको, माइनस यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसको सबसे पहले करेंगे कॉपी, तो यहाँ से इसको हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमें परिवर्तन करना है, यानी 8 माइनस करने, 8 माइनस करना है इसमें। तो अब यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट के डाउन एरो को क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से रेडियो बटन को क्लिक करेंगे और जैसे ओके करेंगे यहाँ पे ये हमारे क्वांटिटी में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से हम पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्लिपबोर्ड हमारा ये लगभग पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे फॉन्ट पे। तो यहाँ हम फॉन्ट को समझने के लिए यहाँ पे हमने ये इस तरह की यहाँ पे एक डेटा तैयार कर रखा है। यहाँ पे ये हमारी लिस्ट है स्टूडेंट्स की। तो इसी में हम ये जो फॉन्ट है इसके हम सभी ऑप्शंस को सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हमें सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे इसको पूरी यहाँ पे सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको सिलेक्ट किया जितना भी हमारा लिस्ट है। और इसके बाद ये जो हमारा है ये फॉन्ट फैमिली इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फॉन्ट है हमारे। तो यहाँ पे कैम्ब्रिया है, कैलिब्री है और यहाँ से हम हिंदी फॉन्ट भी ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ये हमारा, इसको हमने कैम्ब्रिया फॉन्ट लिया और ओके किया। तो यहाँ से इस तरह से हमारे फॉन्ट में परिवर्तन हो गया, यानी सारे फॉन्ट चेंज हो जाएंगे जितने सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से ये हमारा फॉन्ट का साइज होता है। तो अभी हमारा 11 साइज है, इसको हम अगर 14 करें, ये 16 करें, इस तरह से हम यहाँ पे इसका साइज में यहाँ पे परिवर्तन 72 तक कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा है ये ग्रोथ होती है हमारी फॉन्ट, इंक्रीज फॉन्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ से फॉन्ट को हम इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, जैसे क्लिक करते रहेंगे इंक्रीज होता रहेगा। और यहाँ से हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट को। ये यहाँ से हमारे सारे फॉन्ट यहाँ से डिक्रीज होंगे। तो ये हमारा इंक्रीज फॉन्ट है और ये हमारा डिक्रीज फॉन्ट, यानी छोटा होगा फॉन्ट हमारा इस तरह से। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल पे। तो ये हमारी फॉन्ट की स्टाइल होती है और जैसे इसको हम यहाँ पे बोल्ड करना है तो हम इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं और यहाँ से हम अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। और हम यहाँ पे एक डाउन एरो देख रहे हैं, इसमें इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने डबल अंडरलाइन का भी यहाँ पे है। तो यहाँ हम डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे डबल अंडरलाइन लग जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ से इनको हटा सकते हैं यहाँ से। इस तरह से हमारी ये नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। अब इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें बॉर्डर कोई नहीं लगा हुआ है। तो हमें अगर बॉर्डर लगाना है तो हमें सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया इसको, जहाँ तक हमें बॉर्डर लगाना है। और इसके बाद यहाँ से हम बॉर्डर के डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इसमें कई तरह से बॉर्डर आएंगे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। और लेकिन सबसे सुटेबल हमारा होता है ऑल बॉर्डर। तो हम ऑल बॉर्डर करेंगे और ये कई प्रकार के बॉर्डर हैं, तो हम जो चाहें यहाँ पे से लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से ऑल बॉर्डर लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे डेटा पे बॉर्डर लग चुका है। पूरी जो हमारी रिपोर्ट है, सीट है, इस पे पूरा डेटा लग चुका है इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। और भी इसमें बॉर्डर का हम नीचे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो
ड्रा बॉर्डर है, इसके बाद यहाँ पे इरेज बॉर्डर है, किसी को हम हटा भी सकते हैं। इसके बाद स्टाइल भी ले सकते हैं लाइन की, यहाँ पे जो भी लाइन हम लेना चाहें तो यहाँ से लाइन भी और यहाँ पे मोर बॉर्डर में जाएंगे। इसके बाद लाइन कलर भी इसका हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मान लेते इतने का हमें करना है, तो हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से लाइन कलर पे आएंगे और यहाँ से जिस कलर को हम सेलेक्ट करेंगे उस कलर को यहाँ पे पेंसिल इस टाइप से आ जाएगा और यहाँ पे हम इस तरह से ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह बॉर्डर बन सकता है। तो इस तरह से हम इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसको अगर हमें बॉर्डर को हटाना है तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा इसको और यहाँ पे सेलेक्ट करके हम यहाँ से बॉर्डर भी हटा सकते हैं। यहाँ से हम अगर जाएंगे यहाँ पे डाउन एरो पे, अगर यहाँ से हम नो बॉर्डर कर देंगे तो इसका बॉर्डर यहाँ पे हट जाएगा इस तरह से, यानी हमारी नॉर्मल हो जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे बॉर्डर लगा लेते हैं क्योंकि बॉर्डर की हमें जरूरत भी है, तो चेंज हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद इसमें हम यहाँ पे फिल कलर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिल कलर डालने के लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो इसको हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिल के डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ थीम कलर आएगा, स्टैंडर्ड कलर आएगा, नो फिल आएगा, मोर कलर आएगा। तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से हमने इस कलर को सिलेक्ट किया तो इस तरह से हमारा पड़ जाएगा कलर। इसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड कलर में आए तो यहाँ से हमने इस कलर को लिया तो ये इस तरह से पड़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे नो फिल करेंगे तो ये सारे इसके कलर जितने में हट जाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और मोर कलर में आएंगे तो मोर कलर के अंदर स्टैंडर्ड और कस्टम कलर होते हैं। तो यहाँ से जिस भी कलर को हम यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो वही कलर लग जाएगा। इसके बाद हम इसके फिर नीचे आते हैं मोर कलर पे और यहाँ पे कस्टम में आते हैं। तो यहाँ इससे हम इस स्लाइडर को जैसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो कितना भी हल्का कलर करना हो तो हम यहाँ से हल्का कर देंगे। जैसे इस कलर को हमने बहुत हल्का कर दिया यहाँ पे और यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो ये इस तरह से हल्के में आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कलर फिल कलर लगा सकते हैं और हमें हटाना है तो यहाँ से हम नो फिल करेंगे तो हट जाएंगे। इसके बाद ये हमारा होता है टेक्स्ट कलर। तो इसमें हम एक फिल कलर लगा लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे डालते हैं टेक्स्ट कलर, जो कि यहाँ पे व्हाइट जैसे डालेंगे तो व्हाइट आ जाएगा। और जो भी जैसा कलर लेंगे हम यहाँ पे इस तरह कलर लेंगे तो इस तरह का आ जाएगा। इसमें भी हम देखें तो ऑटोमेटिक कलर में थीम कलर और स्टैंडर्ड कलर और ये हमारे मोर कलर होते हैं यहाँ पे। इस तरह से यहाँ से हम जैसा कलर चाहे यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से हम कस्टम भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसको हम डार्क करना होगा तो यहाँ से इधर आएंगे तो डार्क हो जाएगा इस तरह से। ये इस तरह से हम कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फॉन्ट का जो ग्रुप है ये क्लियर हुआ पूरा। इसके हमने फॉन्ट साइज और ये हमारा इंक्रीज और ये डिक्रीज और इसके बाद ये हमारा बोल्ड इटैलिक और ये अंडरलाइन और ये बॉर्डर और ये फिल कलर और ये फॉन्ट कलर, इस तरह से हमने इनको सीख लिया। अब हम चलते हैं अलाइनमेंट पे और इसको हम पूरा समझते हैं ये कैसे यूज करते हैं और किस तरह यूज होता है। तो इसको हम यहाँ पे एक नज़र डालते हैं। तो अलाइनमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे इसको नॉर्मल करते हैं यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो हमारा होता है ये हमारा है टॉप लाइन, ये हमारा है मिडिल लाइन और ये हमारा होता है बॉटम। तो यहाँ पे इसमें ये हम एक सेल पे यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करके देखें तो यहाँ पे हम इसकी जो हाइट है रो की इसको हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसकी हमने हाइट बढ़ा ली। अब ये यहाँ पे ये जो हमारा है ये बॉटम पे लगा हुआ है, ये बॉटम लाइन है, ये हमारा है मिडिल। तो हम यहाँ पे मिडिल पे आ जाएंगे इस तरह से और यहाँ पे हम टॉप में आ जाएंगे। तो हम इस तरह से यहाँ पे मिडिल और बॉटम यानी कि टॉप मिडिल बॉटम इस तरह से हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ से हम इसको सीखेंगे जो ये हमारा ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन कई प्रकार का होता है, इसमें हम प्रयोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे डाउन एरो क्लिक करेंगे तो ये हमारा एंगल काउंटर वाइज होगा तो इस तरह से आएगा हमारा। इसके बाद एंगल क्लॉकवाइज हमारा इस तरह आएगा और इसके बाद अगर हम वर्टिकल करेंगे तो इस तरह आएगा। हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। और इसके बाद रोटेट टेक्स्ट अप तो हमारा इस तरह आ जाएगा और यहाँ पे इसके बाद रोटेट टेक्स्ट डाउन तो इस तरह आ जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से इसमें फॉर्मेट भी कर सकते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट। और ये हम इस तरह से इसमें कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये जो अंडरलाइन का कलर है ये हमारा अंडरलाइन का कलर है, सिंगल दिया इसको हमने, ये हमारा टेक्स्ट कलर है इसको हमने रेड दिया। अब यहाँ जैसे ओके करेंगे यहाँ साइज भी तो ये इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से ओरिएंटेशन का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं अलाइनमेंट में। तो ये हमारा अलाइनमेंट 3 टाइप का इसमें है। तो इसके लिए हमें इसकी कॉलम की विड्थ को चौड़ा करना पड़ेगा समझने के लिए। तो ये हमारा अभी लेफ्ट में है तो ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा अलाइन सेंटर होता है तो हम सेंटर में आ जाते हैं और ये हमारा राइट है। तो इस तरह से हम
तो इस तरह से हम लेफ्ट राइट सेंटर, ये लेफ्ट है हमारा, ये सेंटर है, ये राइट, इसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट रहता है, तो इसको हम इस तरह करते हैं। इसके बाद ये हमारा इंडेंट है, तो ये हमारा इंक्रीज इंडेंट होता है, इस तरह से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा इंक्रीज हो रहा है इस तरह से, इसको सेट करने के लिए। और ये हमारा डिक्रीज है, तो ये हमारा डिक्रीज इंडेंट कहलाता है इस तरह से। इनको हम शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे होल्ड करें तो ये हमें शॉर्टकट की यहाँ पे इंक्रीज की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टैब का यूज करेंगे तो इंक्रीज होगा। और अगर हम इधर आए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब से हम डिक्रीज कर सकते हैं इसको रहते रहते। इसके बाद अब हमारा आता है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। तो रैप टेक्स्ट हम यूज इसलिए करते हैं कि हमें अगर कोई सेल में यहाँ पे कोई भी डेटा लिखना है यहाँ पे, तो उसको हम रैप्ट कर देते हैं। यानी जैसे यहाँ पे ये है हमारा, और यहाँ पे हम कुछ और टेक्स्ट ये लिखे यहाँ पे, तो ये हमारा आगे जाता है। तो यहाँ पे ना जाए इसके लिए हमें यहाँ पे रैप करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर लेते हैं सिलेक्ट, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रैप पेस्ट को क्लिक करेंगे, तो ये हमारा एक ही सेल में ये पूरा जो जितना भी डाटा लिखेंगे आ जाएगा। तो इस तरह से हम रैप पेस्ट का यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम क्लिक करते हैं, इसको करते हैं नॉर्मल, और यहाँ से हम इसको नॉर्मल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने ये आता है हमारा मर्ज एंड सेंटर, तो इसका यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मर्ज एंड सेंटर के लिए हमारे सामने यहाँ पे हम कोई दूसरी रिपोर्ट लेते हैं, तो यहाँ फाइल में चलते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट को ओपन करते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट हमारी आ गई। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई कंपनी का नाम है, मान लेते हैं हमारा, तो यहाँ हमने ये कंपनी का नाम लिखा रिलायंस कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हमने रिलायंस कम्युनिकेशन टाइप कर दिया, और इसको हमें यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इतने कॉलम को, और इसके बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको बोल्ड करेंगे और इसमें हम कलर डाल देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाता है। इस तरह से हम मर्ज एंड सेंटर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अलाइनमेंट के यहाँ पे सभी ऑप्शन को सीख लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे नंबर को समझते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जनरल है, और इसके पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं हमने इसको यहाँ पे इतना सेलेक्ट किया, और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको डॉलर को यहाँ पे क्लिक कर दिया इस तरह से। अब जो भी हम लिखेंगे तो डॉलर पे ही लिखेगा, जैसे एंटर करेंगे ये हमारा, जैसे हम जितना भी लिखेंगे ये डॉलर पे लिखेगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इतना मान लेते हैं हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे इसको, और यहाँ से हमने परसेंटेज को क्लिक किया, तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे परसेंटेज पे यहाँ पे लिखेगा इस तरह से, इस तरह से जो भी लिखेंगे। और इसके बाद ये हमारा कॉमा है, तो जैसे हम कोई यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे हमने हमने ये लिखा, यहाँ पे ये कोई संख्या दिया हमने, तो यहाँ पे अभी कामा नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ हम ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कामा में शो करेगा इस तरह से 1,25,464 इस तरह से 1,25,460 इस तरह से ये लिखेगा। और इसके बाद ये हमारा जो है ये हमारा इंक्रीज डेसिमल के लिए है। तो यहाँ पे 2 जो जीरो दिख रहे हैं इनको हम यहाँ पे चाहे तो डिक्रीज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और यहाँ से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से इंक्रीज करेगा यहाँ पे इस तरह से। तो इसको यहाँ से हम फिलहाल यहाँ से करते हैं इसको डिलीट, और इसके बाद इसमें आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम ये करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं जर्नल को। इसके डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे यहाँ पे जर्नल नंबर करेंसी नजर आएंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई यहाँ पे डेट डाली, तो हमने यहाँ पे 1/8/2024 ये हमने यहाँ पे डेट डाली। तो इस तरह की डेट हमारी पड़ गई। अगर हमें इस डेट को यहाँ पे चेंजिंग करनी है, यहाँ पे हम शॉर्ट डेट करनी है, तो ये शॉर्ट डेट हमारी है। यहाँ पे लॉन्ग डेट करेंगे तो हमारी लॉन्ग डेट हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह के परिवर्तन हम यहाँ से कर सकते हैं। नंबर को भी यहाँ पे हम परिवर्तन कर सकते हैं, और शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट और टाइम भी यहाँ पे, परसेंटेज, कई तरह के परिवर्तन हम इसी की नंबर के हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे आते हैं इस ग्रुप पे स्टाइल वाले पे। तो यहाँ पे स्टाइल में सबसे पहले हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट टेबल और सेल स्टाइल। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे इस तरह से कुछ होता है। तो यहाँ से हम कुछ यहाँ पे ये हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, इस टोटल वाली रेंज को यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया। अब इसी में हम इसका प्रयोग करके देखेंगे। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेट को क्लिक करेंगे और ये हाईलाइट सेल रूल्स, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, यानी जो सबसे ज्यादा है उनको यहाँ से ये हमारा यहाँ पे कलर होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये एक रेंज आ रही है हमारी। इसके बाद ये हमारी यहाँ पे फॉर्मेट सेल ग्रेटर देन, तो यहाँ ग्रेटर देन के लिए हमें यहाँ पे इसमें फॉर्मेट करना होता है। यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे ऐसे, और इसके बाद यहाँ से आएंगे, और यहाँ से हम जैसे यहाँ पे टेक्स्ट रेड कर दें या कोई भी कलर यहाँ पे डाल दें, हेलो फिल, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम इसको रेड टेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से ओके करेंगे इस तरह से। तो इसका ये टेक्स्ट जो हमारा रेड हो गया, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है ग्रेटर देन में, तो इसका यहाँ पे रेड हो गया। और इसके बाद
यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और इसमें लेस देन, बिटवीन, इक्वल, जैसा हम चाहें यहाँ पे रेंज दे के कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा आता है टॉप बॉटम रूल्स। तो यहाँ पे टॉप 10 या टॉप 10, यहाँ पे इस तरह से बॉटम 10 जो भी हमारे टॉप 10 में होंगे उनको यहाँ पे दिखाया जाएगा इस तरह से। ये हमारे टॉप 10 के आ गए। अगर इसमें कुछ यहाँ से अगर हम यहाँ से परिवर्तन करें फॉर्मेट सेल रैंक, तो यहाँ से मगर यहाँ पे कुछ कम कर दें यहाँ पे, क्योंकि हमें 10 ही हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे टॉप 10 करते हैं तो फुल है, मान लेते हैं हमने टॉप 2 कर दिए, टॉप 2 में हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं। ये हमारा टॉप 2, ये जो LG का मॉनिटर है 2 नंबर का, इसका भी 85,000 है, और ये हमारा 5 है, इसका भी 80, इसलिए 3 आ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है हमारे सामने। अगर इसकी वैल्यू हम चेंज कर दें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 2 ही आएगा। अब अगर हम यहाँ पे टॉप 5 करें तो हम देखते हैं कि ये टॉप 5 में ये रेंज आ रही है हमारी। तो इस तरह से हम इसमें फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी डाटा हो उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा आता है डाटा बस। तो यहाँ पे हम ऐसे जिस पे हम सेलेक्ट करेंगे, तो जिसका हमारा ज़्यादा होगा अमाउंट, उसकी यहाँ पे ये जो सेटिंग है ये ज़्यादा हमें दिखेगी इस तरह से। ये 17, ये जो 1,70,000 है इसकी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे कलर आया हुआ है। तो इसमें सेटिंग सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे कलर स्केल, तो ये कलर स्केल हमारा हो गया इस तरह से। कलर स्केल पे करेंगे तो ये कलर स्केल इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आइकन्स में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ये नेटवर्क में ले लेते हैं यहाँ पे, या कोई भी हम ले लें, एरो ले लें, तो इस तरह से हमें दिखेगा। और मान लेते हैं हमने यहाँ पे नेटवर्क लिया, तो यहाँ पे जिसका नेटवर्क ज़्यादा है उसका यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे अगर ये हमारा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो प्लस का आइकन आ रहा है हमारा इस तरह से, तो इसमें हम डबल क्लिक करें तो हमारी वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, और ये विभिन्न प्रकार से हमारे सामने आता है आइकन में, और यहाँ पे न्यू रूल वगैरह यहाँ से हम सेट भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं इसको। तो ये हमारा फॉर्मेट एज टेबल है, तो इसको यहाँ से हमें कुछ इस तरह से होती है। तो ये हमारी पूरी जो हमारी ये टेबल है, इसको फॉर्मेट करने के लिए डेटा को, तो इसको हमें पूरा हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ से इतना हम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से चलते हैं फार्मूला टेबल के डाउन एरो को क्लिक करते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हमारे स्टाइल्स हैं, और जिस स्टाइल को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसी में हमारा परिवर्तन हो। जैसे मान लेते हैं ये स्टाइल हमने लिया, और यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारी इस तरह से यहाँ पे फिल्टर के साथ यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। इसको हम करते हैं नॉर्मल। और भी यहाँ पे बहुत सारे इसके टेबल के स्टाइल हैं, और यहाँ पे हम न्यू स्टाइल अपनी दे सकते हैं, जो भी हम बनाना चाहें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्टाइल बना सकते हैं। यहाँ से इस तरह से फॉर्मेट करके यहाँ पे कलर वगैरह दे के हम अपनी खुद की तैयार कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, और यहाँ से फिल कलर लगाएंगे। यहाँ से जैसे बॉर्डर हमें लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ से कलर लेंगे या लाइन लेंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जैसा भी हमें बनाना होगा, और यहाँ से इस तरह से ओके कर देंगे तो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और यहाँ से हम फिल कर सकते हैं, यहाँ से कलर हमें फिल करना होगा यहाँ से इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पे सेट हो जाएगी। फिलहाल इसको हम करते हैं कैंसिल। और यहाँ से अब ये हमारा फॉर्मेट स्टेबल हो चुका। अब आते हैं हम सेल स्टाइल पे। तो ये हमारी सेल की स्टाइल होती है। अब ये हमारा नॉर्मल सेल है, तो यहाँ पे हम देखें कि बहुत सारी स्टाइल होंगी हमारी इस तरह से यहाँ पे। तो अगर हम इसमें सेल स्टाइल का प्रयोग करें यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ हम जैसे यहाँ पे बैड कर देते हैं तो इसमें आएगा, या गुड में इस तरह से आएगा, या हम इस तरह से लें तो इस तरह से हो जाएगी। यहाँ से जैसा हम चाहें वैसा परिवर्तन हो जाएगा। और सबसे अच्छा होता है कि यहाँ पे जैसे हमें इसको नॉर्मल करना है, तो इसको हमें नॉर्मल करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे सेल स्टाइल पे, यहाँ से नॉर्मल कर देंगे तो ये हमारी सीट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ये रो कॉलम सेल जैसे होते हैं वैसे ही हो जाएंगे। तो ये बड़े काम का हमारा जो सेल स्टाइल होता है। कभी कभी कुछ क्या होता है कि चेंजिंग करते वक्त फॉर्मेटिंग हो जाए, फिर नॉर्मल करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं, तो हमारी पूरी शीट नॉर्मल हो जाएगी इस तरह से। तो और इसमें हम अगर स्टाइल भी बनाना चाहें तो यहाँ न्यू स्टाइल भी हम यहाँ पे बना सकते हैं इस तरह से अपने हिसाब से। अलाइनमेंट, फॉन्ट, कलर, जैसा भी हम यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ से हम जैसा यहाँ से अलाइन करेंगे ये हमारी अलाइन हो जाएगी इस तरह से यहाँ पे जैसे। तो इस तरह से हमारी ये सेल स्टाइल क्लियर हो जाती है। अब हम आते हैं सेल्स में। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं सेल वाले इस ग्रुप को। तो सेल में हमारे सामने इंसर्ट, डिलीट और फॉरवर्ड 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। इसमें अगर हम डाउन एरो को क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे सामने इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट इस तरह के आएंगे। तो इनको यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक फाइल को ओपन करते हैं। तो हमने इस तरह की फाइल ये ओपन कर लिया स्टूडेंट लिस्ट की, और यहाँ पे मान लेते हैं हमें ये जो हमारा रोहित सिंह नाम का, इसके हमें यहाँ पे एक सेल को इंसर्ट कराना है। तो यहाँ इंसर्ट सेल को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा राइट में सेल चाहिए कि
डाउन में चाहिए तो यहाँ इन शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन और इंटायर रो और इंटायर कॉलम। तो फिलहाल हमें यहाँ पे सेल के लिए हमने इंसर्ट कराया है, तो यहाँ पे हम राइट पे एक सेल को इंसर्ट कराएंगे, तो रेडियो बटन को क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पे राइट पे एक सेल इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पे चलेंगे, एक रो को इंसर्ट कराएंगे। तो रो को इंसर्ट कराने का मतलब ये होता है कि हमें कोई यहाँ पे एंट्री डालनी या कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे फिल करना है, तो हमें एक रो की जरूरत है, हमें पड़ेगी। तो हम रो को यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, इंसर्ट रो क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एंट्री यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड पूरा यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं कॉलम पे। तो मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक हमें सब्जेक्ट और ऐड करना है यहाँ पे, तो हम इंसर्ट कॉलम करना होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंसर्ट कॉलम को क्लिक करेंगे सीट को, तो इस तरह से आ जाएगा। और इस तरह से हम कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से हम कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिख के यहाँ पे इसका डेटा फिल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से हम अब आते हैं इंसर्ट सीट पे। तो यहाँ हम सीट को इंसर्ट करा सकते हैं। अब फिलहाल हमारे पास में ये कुछ सीट इंसर्ट है, तो इनको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। तो यहाँ सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं इनको, और इस सीट को भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से राइट क्लिक करके, इस तरह से। अब ये हमारी सीट 1 है। अब हमें यहाँ पे एक अगली सीट इंसर्ट करानी है, यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट सीट करेंगे, तो हमारी एक सीट इंसर्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे आ गई सीट इंसर्ट होके। तो इस तरह से हम सीट को इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ से इस तरह से हम सीट को इंसर्ट करा सकते हैं, सेल को, रो को, कॉलम को। अब आते हैं हम डिलीट पे। तो डिलीट क्या करता है हमारा कि जैसा कि नाम है इसका, ये मिटाने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिटाना है, अब मान लेते हैं हमें एक सेल को यहाँ पे डिलीट करना है, ये या कुछ सेल हमें यहाँ पे ऐसे डिलीट करने हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्लिक करेंगे और डिलीट सेल को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे किस तरह का सेल डिलीट करना है, अप या लेफ्ट। तो हम जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो इस तरह से ये डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से ये सेल डिलीट हो जाते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे किसी रो को भी डिलीट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें ये 2 रो डिलीट करने हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आएंगे और डिलीट सीट रो पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो 4 और 5 नंबर का रो था वो डिलीट हो चुका है, इस तरह से। इसी तरह हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं साइंस का कॉलम हमको नहीं चाहिए, डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट शीट कॉलम करेंगे, तो इस तरह से ये डिलीट हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे सामने अगर हमें कोई सीट डिलीट करनी है, मान लेते हैं हमें ये 7 नंबर की सीट डिलीट करनी है, ये वाली सीट। तो यहाँ से हम इसको करेंगे डिलीट सीट, तो इस तरह से सीट डिलीट हो जाएगी हमारी, इस तरह से। इसके बाद इस तरह हमने डिलीट सेल, डिलीट सीट, डिलीट रो, डिलीट कॉलम यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ से हम आते हैं फॉर्मेट के डाउन एरो को। तो हम फॉर्मेट समझते हैं। तो फॉर्मेट हमारे सामने रो हाइट, ये रो फिट, और ये कॉलम विड्थ, और ये हाइट एंड हाइट, कई तरह के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इनको हम चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इनको सीख सबसे पहले हम इसकी जो सेल की ये रो हाइट है, तो यहाँ सबसे पहले हम नीचे आते हैं और यहाँ पे रो हाइट, यानी ये जो रो की हाइट होती है हमारी, ये इसको हम सीखेंगे। तो इसकी हाइट को हम यहाँ से ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, और फिलहाल हम यहाँ से बढ़ाते हैं इसके हिसाब से। तो यहाँ पे चलते हैं, डाउनलोड क्लिक और रो हाइट इस तरह करते हैं। तो इस तरह से हमारी रो हाइट अभी 15 है। अगर इसको हम 50 कर दें, तो जैसे ओके करेंगे तो इसकी हाइट हमारी बढ़ जाएगी, ये हमारी 50 हो गई यहाँ पे। और इसके बाद हम चलेंगे और ऑटो फिट रो करेंगे, तो हमारा पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं और इसी तरह कॉलम विड्थ के लिए आते हैं। तो मान लेते हैं कॉलम, हमें ये जो कॉलम हमारा है, ये फादर्स नेम का, इसको हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलम विड्थ पे आएंगे। तो ये हमारी अभी ये इसकी साइज है 17.57, और इसको हम अगर 50 कर दें, तो ये यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये इस तरह से बढ़ जाएगी। यहाँ पे इस तरह से ऑटो फिट कर देंगे तो अपने पुरानी स्थिति में आ जाएगी। इसके बाद डिफॉल्ट विथ, तो डिफॉल्ट विथ हमारी 8.43 होती है। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है ट्रिपल सी में कि कॉलम की जो स्टैंडर्ड विथ होती है कितनी होती है, ये हमारी 8.43 होती है, इसे याद रखना होगा। तो हम यहाँ पे सीखते हैं विजुअलिटी पे। तो यहाँ से हाइड एंड हाइड करना सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम रो को हाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे ये हमारा जो सीरियल नंबर है यहाँ पे, ये मान लेते हैं हम ये जो रोहित और सीमा है, इसको हमें हाइड करना है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना होगा किसी 2 रो को, और यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हाइड ऑन हाइड पे जाएंगे और हाइड रो को क्लिक करेंगे। तो ये 2 हमारे जो रो थे 5 और 6 नंबर के, ये हाइड हो चुके हैं। और यहीं से हम इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ से अनहाइड रो करेंगे, तो इस तरह से हमारे वापस भी आ जाएंगे। इसी तरह मान लेते हैं हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो ये हमारा कॉलम है, इसको हमें हाइड करना है। तो यहाँ से हम इसको हाइड कर सकते हैं, हाइड कॉलम, तो ये इस तरह से हाइड हो जाएगा। अनहाइड करने के लिए हमें फिर से वहीं चलना होगा
और यहाँ से अनहाइड कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे सीट 1 को हाइड करना है, यानी सीट को भी हम हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको चलते हैं और यहाँ से हाइड सीट करते हैं, तो इस तरह से हमारी सीट हाइड हो जाती है। इसके बाद यहाँ से चलेंगे अनहाइड करेंगे, तो यहाँ से अनहाइड सीट करेंगे और यहाँ से हमें इस तरह का विंडो आएगा, तो यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट करना होगा, ओके करेंगे तो हमारी पुरानी सीट ये इस तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से हाइड और अनहाइड हमने सीख लिया। अब इसके बाद ऑर्गेनाइज सीट में जो कुछ ऑप्शन इनको सीट है, तो इसमें सबसे पहले हमारा रीनेम सीट का ऑप्शन आता है। तो इस सीट को भी हम रीनेम कर सकते हैं। तो ये नेम हमारा कहाँ से होगा ये जानने की बात है। तो यहाँ पे हमारा सीट 1 यहाँ पे आएगा नाम। तो चलिए इसको हम रीनेम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम रीनेम सीट को क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा यहाँ जाएगा और इसमें हम एक नाम दे देते हैं। इसमें हमने एक नाम दे दिया मोहन। तो यहाँ पे मोहन लिख चुका है, यानी मोहन की सीट यहाँ पे हो गई। इस सीट हमारी रीनेम हो चुकी है यहाँ से इस तरह से। इसके बाद अब यहाँ पे मूव और कॉपी सीट, अब हमें जैसे मोहन ये सीट है, हमें इसी को कॉपी करना है, तो यहाँ से ये कॉपी हो जाएगी या मूव भी कर सकते हैं इसको हम। तो इस तरह से हमारी ये कॉपी हो जाएगी, क्रिएट ए कॉपी, तो यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी डुप्लीकेट सीट एक ये हो गई और एक ये हो गई। इसको मूविंग कर सकते हैं। मूविंग करने के लिए हमें इसको उठा के यहाँ से ऐसे भी हम यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ छोड़ देंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से उठा के हमने यहाँ ला दी तो भी मूव हो जाएगी। फिलहाल हम इसमें चलते हैं और यहाँ से आगे चलते हैं। इसके बाद अब आता है टैब कलर। तो टैब टैब हमारा एरिया कौन सा होता है पहले तो हमें ये जानना होता है। तो ये हमारा टैब होता है, इसको हम सीट टैब बोलते हैं। ये मोहन सीट 1 सीट 2 ये हमारा सीट टैब होता है। अब जैसे इस टैब में हमें कलर लगाना है मोहन पे, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से हम इस कलर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा टैब यहाँ पे कलर लग चुका है ये इस तरह से। अब हमें इस पे कलर लगाना है, तो यहाँ से हमें सीट टैब पे चलना होगा और यहाँ से टैब कलर हमने ब्लू ले लिया। तो इस तरह से हमारे सामने ये सीट 1 इसमें टैब कलर लग जाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसमें आगे और यहाँ से मोर कलर पे चलते हैं। नो कलर, यहाँ से कलर को हटाना है तो हम यहाँ से इस तरह से हटा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से कलर ये हट चुका है इस तरह से। अब इसमें सबसे बाद में आता है हमारा प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में प्रोटेक्ट सीट और लॉक सेल और फॉर्मेट सेल है। तो इस ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। तो इसमें हम पासवर्ड लगाना सीखते हैं। तो अब यहाँ पे इस सीट में हम पासवर्ड लगाएंगे ताकि इसे कोई भी खोल के परिवर्तन ना कर सके। तो यहाँ हम चलते हैं प्रोटेक्शन में और प्रोटेक्ट शीट को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या क्या प्रोटेक्शन लगाना है ये हमारे सामने, ये जो हमारे चेक मार्क बटन है इनको हम सबको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से इनको हम सबको क्लिक कर देंगे यहाँ पे ये, और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे। तो यहाँ हमने पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इसको कर देंगे ओके। इसके बाद एंटर पासवर्ड, वही पासवर्ड फिर से देंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से पासवर्ड इसमें लग चुका है। अब इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इस तरह से कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं कर सकते हम। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें कोई परिवर्तन करना तो हमें पासवर्ड को खोलना होगा। तो यहाँ से इसको हम चलेंगे नीचे और यहाँ से अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आएगा तो इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से ओके करेंगे। अब इसमें हम कोई भी परिवर्तन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ये फॉर्मेट सेल है और ये फॉर्मेट सेल हमारा वही है, यहाँ से हम फॉन्ट को कलर वगैरह कर सकते हैं जिस सेल को भी हम चाहें। यहाँ पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये 2 सेल लिए और इसको यहाँ से डाउन एरो क्लिक किया और फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ पे हमने एक कलर ले लिया, ये इस तरह का ये कलर ले लिया। इसमें हम चाहें तो ये बॉर्डर वगैरह भी ले सकते हैं, फिल और ये कई सारे चीज़ें यहाँ पे ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ से इसको ओके किया। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सेल के सभी ऑप्शंस को सीख लिया। तो अब हम इसके लास्ट वाले ग्रुप को सीखेंगे जो हमारा एडिटिंग है। इसमें ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट और ये फाइंड सेलेक्ट। तो इसके लिए हमें अलग टाइप की रिपोर्ट लेना है। तो हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ से रिपोर्ट को ऑन करते हैं। तो इस तरह से आगे अब इसी में हम इनको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो ये हमारा ऑटो सम है, तो यहाँ पे ये हमने इसमें टोटल कर रखा है तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं यहाँ से डिलीट। तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर देंगे, यहाँ पे क्लियर कंटेंट। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे ऑटो सम का। तो हम अगर डायरेक्टली यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करें और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सिग्मा पे क्लिक कर दें तो डायरेक्ट यहाँ पे टोटल कर देता है इस तरह से। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाएंगे और सम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे टोटल हो जाएगा इस तरह से। और इसके बाद इसमें और भी फार्मूले हैं यहाँ पे, जैसे एवरेज है तो इसको मान लेते हैं हमने यहाँ पे सम किया यहाँ पे और इसको एंटर किया, ये सम हो गया। अब यहाँ से हमें इसका एवरेज निकालना है तो हम यहाँ पे इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं।
इसके बाद यहाँ से मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम, ये इस तरह से हम यहीं से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं, इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे, इसके बाद एवरेज को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें एवरेज को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे एवरेज आ जाएगा ये 51,000। 51,000 ये हमारा एवरेज आ गया। इसके बाद यहाँ से मैक्सिमम देखना है हमें किसकी सबसे ज़्यादा है, जो अमाउंट सबसे ज़्यादा है वही यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम मैक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको फिर से इतनी ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 10 तक, और इसके बाद जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये जो 1,70,000 है, ये सबसे ऊपर जो हमारा सीपीयू का है, यही वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो ये मैक्सिमम में आएगी। इसके बाद हम मिनिमम निकालेंगे यहाँ से, तो मिनिमम के लिए हमें चलना होगा यहाँ पे मिनिमम में, और यहाँ से अब फिर से हमें इसको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये जो सबसे कम वैल्यू होगी ये हमारी 3400 है। तो ये हमारी माउस की है ये 3400, तो ये वही हमारा आ रहा है। तो इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा एक ऑप्शन इसमें और है जो हमारा काउंट नंबर का है। तो यहाँ पे हम नंबर को काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से जैसे मान लेते हैं हमने इनको यहाँ पे डिलीट कर दिया है, यहाँ पे इसको क्लियर कंटेंट कर देते हैं। यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे क्लियर कंटेंट किया। अब यहाँ पे ये जो जितने सेल हैं ये कितने क्वांटिटी में है, तो इनको हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, इस जगह में काउंट कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे काउंट पे, तो ये काउंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा 10। ये हमारा 10 आ गया, यानी कि 1 2 3 4, ये हमारे टोटल यहाँ से ये हमारे जो 1 से 10 तक है यही हमारे यहाँ पे काउंट कर रहा है। तो ये काउंट नंबर के लिए होता है जिससे हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिल को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ये डाउन है हमारा, तो हमें एक ही तरह की वैल्यू चाहिए, उसलिए हम यहाँ पे या एक ही तरह का नाम या कोई भी टेक्स्ट या वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने जो क्वांटिटी बिक्री हुई है 17 हुई है। तो अगर हम यहाँ पे ये तो छोटी सी रिपोर्ट है, अगर इसमें टाइप करें तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए हम फिल कर, अब यहाँ से मान लेते हैं हमको यहाँ पे 10 चाहिए, तो यहाँ पे हमने 10 लिखा, और इसके बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ फिर से 10 लिखें और फिर से 10 लिखें तो समय बहुत सारा नष्ट होता है। तो हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ जैसे एक बार हमने 10 लिखा, इसको इस सीरीज को हम ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इनको सबको सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी डेटा हमें तैयार करना है। इसके बाद हम जाएंगे फिल पे और यहाँ पे डाउन क्लिक करेंगे तो सब में 10 हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। या यहाँ पे हमने एक नाम लिखा यहाँ पे मनीष। अब हमें यही नाम क्या करना है कि यहाँ पे 10 जगह रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे डाउन करेंगे तो इस तरह से ये मनीष मनीष आ जाएगा। अगर हमें इधर लेना है राइट में, तो यहाँ से हम फिल करेंगे और यहाँ पे राइट में आ जाएगा। अगर हमें अप में लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अप में चले जाएंगे और अप में कर देंगे इस तरह से। इस तरह में लेफ्ट में आना है यहाँ पे, तो यहाँ से लेफ्ट में आ जाएंगे इस तरह से, लेफ्ट में। तो कहने का मतलब है कि एक ही तरह का जो टेक्स्ट होगा उसको एक ही साइड में ले जाने के लिए हम फिल का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे फिल का यूज कर सकते हैं किसी भी डेटा को यूज करने के लिए, जैसा डेटा हो उसी टाइप से हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लियर कंटेंट करते हैं और यहाँ से आते हैं। अब हम यहाँ पे फिल के नीचे आते हैं और यहाँ पे सीरीज को समझते हैं। तो सीरीज के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे ये हमने इतने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद यहाँ पे हमें लाइन से वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें सीरीज बनानी है। तो यहाँ से हम यहाँ से सेटअप वैल्यू, यहाँ पे कई तरह से हम सीरीज बना सकते हैं, या डेट की या जो भी हो। तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ पे हमें 10 नंबर तक सीरीज बनानी, तो यहाँ से हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारी 10 तक सीरीज यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ से चलते हैं हम जस्टिफाई को सीखते हैं। तो यहाँ पे फिल के नीचे हमारा जस्टिफाई होता है। तो यहाँ पे हम इन 3 सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे चलेंगे फिल पे और यहाँ से जस्टिफाई करेंगे तो एक साथ ही आ जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम जस्टिफाई का यूज कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे आते हैं क्लियर पे। तो क्लियर हमारा इस तरह से होता है, जैसे मान लेते हैं हमें ये कोई डेटा है यहाँ पे, इसको हमें यहाँ पे क्लियर करना है, यानी इसका जो ये टेक्स्ट है ये डेटा हटाना है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्लियर कर देंगे तो क्लियर ऑल हट जाएगा इस तरह से। इसके बाद इसको अंडू करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे आता है हमारा क्लियर फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेटिंग हुई है यहाँ पे इसमें, इतनी फॉर्मेटिंग को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा क्लियर फॉर्मेट कर देंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट बचेगा यहाँ पे इस तरह से, नॉर्मल हमारा बचता है इस तरह से। इसको हम करते हैं अंडू। और इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है हमारा क्लियर कंटेंट का है। तो यहाँ से हम इसका कंटेंट डिलीट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें ये कंटेंट हटाना है यहाँ पे मदरबोर्ड का, तो यहाँ से हम आएंगे क्लियर कंटेंट करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी इस तरह से। इसको हम करते हैं फिर से अंडू। और इसके बाद अब नीचे जो हमारा है क्लियर कमेंट्स है, तो कमेंट्स हमारा यहाँ पे इसका
जैसे मान लेते हैं हमने ये माउस पे कोई कमेंट लगाए, तो कमेंट हम रिव्यू से लगाते हैं, तो यहाँ हम कमेंट चलते हैं और इसके मान लेते हैं प्राइस में कोई परिवर्तन करना या इसमें 50 रुपये बढ़ाना है, तो ये हमने इसमें ऐसे कमेंट लगा दिया। अब जो इस कमेंट को हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं यहाँ से, तो यहाँ हम आएंगे क्लियर में और नीचे आएंगे, ये जो हम क्लियर कमेंट्स है इसको यहाँ से हट जाएगा, यानी ये जो कमेंट हमने लगाया है इसको यहाँ से हटाना होता है हमको। तो यहाँ से हम जैसे क्लियर कमेंट्स करेंगे तो ये यहाँ से हट चुका होगा, इस तरह से हट जाएगा। तो इस तरह से हम क्लियर का यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे शॉर्ट को भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अगली रिपोर्ट यहाँ पे ऑन करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट को ऑन करते हैं और इसमें हम शॉर्ट को समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना होगा, तो यहाँ से हम इस रिपोर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे चलते हैं शॉर्ट फिल्टर के डाउन एरो क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर को क्लिक करते हैं। तो इस तरह से इसमें इस तरह से फिल्टर हमारे लग चुके हैं। अब यहाँ से हम नेम वाले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिल्टर पे जाना होगा और यहाँ से हम इस तरह से कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से भी आएगा। तो शॉर्ट ए टू जेड करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से आएगा, यानी ए वाले नाम हमारे पहले आ गए अल्फाबेट के हिसाब से इस तरह से, इसके बाद ए बी सी ए टू जेड, यानी यहाँ पे आर आर जो भी है ये हमारे सिस्टम से ऐड हो गया। तो इस तरह से ये ए टू जेड शॉर्ट हो जाते हैं हमारे। ये ए वाले नाम पहले आ गए, अजय, आकाश, अलका, आलोक, इस तरह से आ गए। इसके बाद जी, इसके बाद ये जे, इस तरह से हमारे ए टू जेड हो जाते हैं। अगर यहाँ से हम जेड टू ए करें तो यहाँ पे, यहाँ से हम चलेंगे जेड टू ए पे, तो ये हमारे जो वी बाद में आता है यस, यानी ए नाम हमारा नीचे चला गया और ये हमारा हो गया। तो ये जेड टू ए यहाँ पे सेट हो गया। इसके बाद इसको हम करते हैं अपना ए टू जेड यहाँ पे नॉर्मल, तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं डेटा की। तो इस तरह से हम डेटा की शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ से आते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट फिल्टर है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम किसी कैंडिडेट को नहीं दिखाना है यहाँ से, तो उसको मान लेते हैं हमने यहाँ जो एक कैंडिडेट है, अजय हो गए, आकाश हो गए, अलका हो गए और ये आलोक हो गए और ये अंशु, मान लेते हैं हमने ए के सब हटा दिए यहाँ पे और यहाँ से ओके किया, तो ये सारे यहाँ से हट जाएंगे इस तरह से, यहाँ से। अब जिसको हमें यहाँ पे दिखाना है, जिसको उस तरह से हम इसको, जैसे मान लेते हैं ये दो को हमें क्लिक करना है, तो यहाँ से ये दोनों यहाँ पे इस तरह से हमें दिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आल कर देंगे तो ये हमें दिखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ से इनको ओके कर लेते हैं और इस तरह से हमें ये यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी ओपन हो जाती हैं। तो इस तरह से हम फिल्टर की यूज करते हैं। अगर हमें फिल्टर यहाँ पे हटाना है तो फिल्टर को हटाने के लिए हमें यहाँ पे जाना होता है और क्लियर कर देना होता है। क्लियर कर देंगे तो ये हमारे सारे फिल्टर यहाँ से हट जाएंगे। उसके लिए हमें इसको पूरा सेलेक्ट करना होगा और इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे तो ये हमारे सारी चीज़ें फिल्टर यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से फिल्टर हट जाएंगे। तो इस तरह से हम फिल्टर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एक ऑप्शन को और समझेंगे जो फिल्टर के अंदर होता है हमारा कस्टम सॉर्ट। और कस्टम सॉर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे ये ESR नंबर है, ये 20 है, ये 11 है, ये 30 है, या किसी भी चीज़ को हम एडजस्ट करने के लिए यूज करेंगे यानी सीरियल से। तो यहाँ से हम इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया पूरी रिपोर्ट को और यहाँ से हम चलेंगे डाउन एरो पे और यहाँ से हम कस्टम शॉर्ट को क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो आएगी शॉर्ट की। और यहाँ पे शॉर्ट बाई हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे ESR नंबर लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको लिया यहाँ पे और इसके बाद वैल्यू यही रहने देंगे। अब यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फिर से हम डाउन एरो क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को ही रखेंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे ये हमारी 11, 12, 13 इस तरह से यहाँ पे सेट हो चुका है इस तरह से। तो इस तरह से हम कस्टम सॉर्ट का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे और ये जो हमारा फाइंड और सेलेक्ट है इसको सीखेंगे। तो यहाँ से हम किसी भी नाम को या टेक्स्ट को या कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं फाइंड पे और यहाँ पे मान लेते हैं हमें आलोक सिंह को फाइंड करना है। तो यहाँ से हम उसका नाम लिखेंगे SINGH और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है इस तरह से, ये आलोक सिंह। अगर हमें कोई परिवर्तन करना है यहाँ से तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आलोक सिंह में कोई परिवर्तन करना है तो यहाँ हम मनीष SINGH, यहाँ मनीष सिंह, तो यहाँ पे जहाँ पे आलोक लिखा है यहाँ पे मनीष हो जाएगा जैसे रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम फाइंड रिप्लेस का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं और गो टू का यूज भी हम कर सकते हैं। यहाँ से जहाँ पे हमें जाना हो, जिस जगह, जिस सेल पे और जिस रो पे, यहाँ पे हम उसका एड्रेस डाल देंगे और हम यहाँ पे ओके कर देंगे तो उसी में हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से हमने होम टैब के सभी ग्रुप्स में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, इसके सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप सीखा।
अब यहाँ से हम इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने टेबल का ग्रुप है, यहाँ पाइवट टेबल और टेबल के ऑप्शन है। इसके बाद इलस्ट्रेटर्स में हमारे सामने पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट्स है। इसके बाद हम आते हैं चार्ट में, तो ये जो ग्रुप है इसमें कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया और स्कैटर और ये अदर चार्ट के ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद ये लिंक्स है, यहाँ से हम हाइपर लिंक लगाते हैं टेक्स्ट और पिक्चर में। इसके बाद ये टेक्स्ट है हमारा, इसमें टेक्स्ट बॉक्स है, हमारा हेडर है और वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट और सिंबल। इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे टेबल पे, और यहाँ पे सबसे पहले पाइवट टेबल को सीखते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पे ऑफिस बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ से एक फ़ाइल को ओपन करते हैं। तो इस तरह से हमने ये फ़ाइल ओपन कर लिया। ये हमारा एक सेल्स के फाइल है। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं और ये हमारे कुछ आइटम है और यहाँ पे इनकी क्वांटिटी दी गई है और ये हमारा आइटम प्राइस है और यहाँ पे टोटल अमाउंट है। तो इसी में हम पाइवट टेबल का यूज करके सीखेंगे। तो यहाँ हम यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम चलेंगे पाइवट टेबल के डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ से पाइवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये विंडो आएगी। तो यहाँ पे सिलेक्ट टेबल ऑफ रेंज, तो यहाँ पे हम एक रेंज सेलेक्ट करें, तो हम इस टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को। इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से न्यू वर्कशीट या एग्जेक्टिव वर्कशीट, तो हमें फ़िलहाल यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है। तो इसको रेडी बटन को क्लिक किया हमने और यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की विंडो आएगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आइटम नेम को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रा करेंगे। तो हमारे पे सामने ये 4 बॉक्स दिख रहे हैं, रिपोर्ट फिल्टर। तो यहाँ पे हम सीधे से यहाँ पे आइटम नेम को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रा करके छोड़ देंगे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से हमें दिखेगा, तो हम ऑल करेंगे तो हमारे सामने ये जो 4 आइटम है यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से हम सबसे पहले अब यहाँ पे लेंगे, हम कैंडिडेट नेम को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम कैंडिडेट नेम को यहाँ पे चेक मार्क बटन को क्लिक करेंगे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से इस तरह हमारे सामने कैंडिडेट नेम आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आइटम प्राइस ले लेंगे, क्वांटिटी ले लेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से यहाँ पे क्वांटिटी और ये ऑल आइटम दिखेंगे। ऑल आइटम के डाउन एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह से हमें आइटम दिखेंगे। तो हम यहाँ माउस को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने यहाँ पे अमित राठौर और आशीष दो हैं। यहाँ पे क्वांटिटी 75 और 80, इन्होंने इतने आइटम सेल किए हैं और इनका ग्रांड टोटल ये है। तो यहाँ पे हम अलग अलग आइटम की सेल देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे SSD 1 टेराबाइट को देखते हैं, ओके करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे ये 3 व्यक्तियों ने यहाँ पे जो क्वांटिटी बेची है 17, 10 और 18, इस तरह से इनका आइटम प्राइस ये दिख रहा है और ग्रांड टोटल हमारा ये दिख रहा है। तो इस तरह से हम किसी और का भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम अब देखते हैं कीबोर्ड का या मॉनिटर का देख लेते हैं। तो यहाँ हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे मॉनिटर की बिक्री कितनी हुई है, किन किन कैंडिडेट ने हमें कितने आइटम बेचे हैं। तो इस तरह से इनका प्राइस भी हमें दिखेगा और इनकी अलग अलग रिपोर्ट भी दिखेगी। अब यहाँ से हम टोटल अमाउंट को भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें सामने टोटल अमाउंट भी दिखेगा। अब यहाँ पर क्लिक करें डाउन एरो को, तो यहाँ हम SSD 1 टेराबाइट को क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे नेम भी दिखेगा, क्वांटिटी भी दिखेगी और आइटम प्राइस भी दिखेगा और टोटल अमाउंट दिखेगा और इनका ग्रांड टोटल भी यहाँ पे दिखेगा कितने आइटम बेचे गए। इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं माउस को और यहाँ से मॉनिटर को और यहाँ से ओके करेंगे। तो इस तरह से हमें मॉनिटर की सेल यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे 4 लोगों ने जो 56 बेचे हैं यहाँ पे और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और इस तरह से रेट यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से अब यहाँ से हम चलते हैं ऑल करते हैं। तो ऑल में हमें सभी यहाँ पे दिखेंगे, जितनी भी हमारी सेल है यहाँ पे सभी टोटल इस तरह से दिखेगी। तो इस तरह से हम प्राइवेट टेबल का यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाटा बना के जैसा भी हमारा डाटा हो उसमें हम प्राइवेट टेबल का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं टेबल पे और यहाँ पे टेबल को यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जितने में हमें टेबल यहाँ पे बनाना है। तो हमने इस तरह से एक रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे टेबल को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे ओके। तो इस तरह से हमारे सामने फ़िल्टर के साथ कॉलम 1 कॉलम 2 टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे नेम दे सकते हैं और एक डेटा तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नेम दिया, यहाँ पे पोस्ट दिया और इसके बाद यहाँ पे सैलरी हमने टाइप किया और इसके बाद यहाँ पे DA और यहाँ पे TA और इसके बाद यहाँ पे HRA और इसके बाद जो लास्ट में है हमारा, इसको हम सम सैलरी का कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने सम सैलरी टाइप किया इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से हम डेटा तैयार कर सकते हैं। बनी बनाई टेबल हमें सामने आ चुकी है, टेबल का फॉर्मेट। और इसके पहले हम एक यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम अपने एक फ़ाइल पे। तो यहाँ से एक फ़ाइल को हमने ओपन किया इस तरह से, ये हमारी स्टूडेंट लिस्ट फ़ाइल है। तो यहाँ से हमने कुछ रेंज यहाँ पे सेलेक्ट किया, इतना डाटा यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे चलेंगे हम अपने उसी सीट पे। तो इस सीट पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पेस्ट किया। तो इस तरह से आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से
और यहाँ पे अब हम चलेंगे टेबल पे, और यहाँ से टेबल को यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से करेंगे ओके। तो हम देखेंगे कि हमारे फ़िल्टर के साथ ये टेबल यहाँ पे डिज़ाइन में आ चुकी है। और इसमें हम अब सेटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ़िल्टर है, यहाँ सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, यहाँ पे हम नेम वाले कैंडिडेट पे आते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट नेम पे आते हैं और यहाँ से डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह से फ़िल्टर देंगे। यहाँ पे हम जिसको चाहें यहाँ पे हाइड कर सकते हैं और यानी फ़िल्टरेशन लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट असेंडिंग कर दिया, तो यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम यहाँ पे सेट हो गए हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम आते हैं इस टेबल पे और कुछ सेटिंग समझते हैं। तो यहाँ से हम इसमें आते हैं और हेडर रो जैसे करेंगे तो ये हमारी जो इसकी जो हमारी फ़िल्टर की हेडर है वो यहाँ से हट जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे टोटल रो कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और टोटल रो को यहाँ चेक मार्क क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने टोटल का कॉलम आ जाए। अब इस यहाँ से फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा कॉलम फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम फर्स्ट कॉलम करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने ये डिज़ाइन आएगी। इसके बाद लास्ट कॉलम को करेंगे तो हमारे सामने राइट हैंड पे यहाँ पे डिज़ाइन इस टाइप की आएगी। इसके बाद यहाँ से इनको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से हम बॉन्डेड कॉलम्स करेंगे तो इस तरह से कुछ हमारी डिज़ाइन यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगी सीट की। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको हटा भी सकते हैं और इस तरह से इसको ला भी सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे सामने टेबल स्टाइल है, जैसा हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वैसी स्टाइल हमारी बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल हैं और जैसा हम यहाँ पे चूज करें। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं इस डेटा को और इसके बाद इसमें टेबल स्टाइल का प्रयोग करके देखते हैं। तो यहाँ से ये इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो चेंज होगी। इसके बाद डाउन एरो को यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई एक स्टाइल यहाँ पे चूज करते हैं और यहाँ पे अपने डेटा पे लगाते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे इस डेटा पे यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरह हमने टेबल स्टाइल का यूज कर लिया। तो फ्रेंड इस तरह से हम टेबल का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और इसमें आगे का ऑप्शन सीखते हैं। अब यहाँ हम चलेंगे इलस्ट्रेशन पे और यहाँ से पिक्चर को यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे पिक्चर को क्लिक करें यहाँ पे इस तरह के विंडो आएगी। तो यहाँ से एक पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने इस पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं इसको और यहाँ से इसको हम इसकी साइज़ में परिवर्तन भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं एडजस्ट में और यहाँ से ब्राइटनेस के डाउन एरो क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इसमें ब्राइटनेस कर सकते हैं 20%, 10%, जितना भी हमें करना हो। और इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं कंट्रास्ट पे और यहाँ पे इस तरह से हम कंट्रास्ट भी कर सकते हैं किसी भी इमेज को तो इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से आते हैं रीकलर में। तो यहाँ से कोई भी हम यहाँ पे कलर में इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी रीकलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से हम इसको नॉर्मल करते हैं। अब यहाँ आते हैं कंप्रेस पिक्चर में। तो यहाँ से हम पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमसे ये कुछ रेडियो बटन आएंगे, यहाँ ईमेल 96 ppi या स्क्रीन, इस तरह से हम कोई भी सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से हमारी ये यहाँ पे हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं चेंज पिक्चर पे। तो यहाँ हम जैसे इसको क्लिक करेंगे इस तरह के हमारे सामने विंडो आएगी। तो यहाँ पे हम किसी भी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर लिया, इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे यहाँ से तो ये पिक्चर इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे रीसेट पिक्चर पे। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, इसमें जैसे रीसेट करेंगे ये पुरानी पोजीशन पे अपनी आ जाएगी पिक्चर इस तरह से। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स में। तो ये कई सारी स्टाइल हैं इनमें फ्रेम के साथ में। तो इस तरह से जिसको भी हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर में फ्रेम लग जाएगा इस तरह से। बहुत सारी स्टाइल है यहाँ पे, जिसको भी हम लेंगे यहाँ पे वही हमारी ओवल में आ जाएगी इस तरह से। और इसके बाद इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे नज़र आएंगी स्टाइल्स कुछ। तो जिसको हम चाहें यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पिक्चर शेप्स में और यहाँ पे हम शेप्स में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस शेप्स को लिया तो इस तरह से हमारी पिक्चर ये बॉर्डर के साथ आ जाएगी। इसके बाद ये शेप्स का जो हम कलर है यहाँ पे बॉर्डर कलर यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट भी यहाँ से हम दे सकते हैं इस तरह से, जिसको भी हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं तो वही इफेक्ट हमारी पिक्चर में यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं आगे और इसके बाद ये हमारा ब्रिंग टू फॉर्म सेंड टू बैक है। तो इसके लिए हमें एक पिक्चर और इंसर्ट करानी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं पिक्चर पे और यहाँ से इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ इंसर्ट को क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे पिक्चर को क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से एक किसी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से पिक्चर आ जाएगा। अब इसको हम इसी पिक्चर के ऊपर लगा देते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे इसको सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फॉर्म। तो यहाँ हम सेंड टू बैक करेंगे तो इस तरह से पीछे की पिक्चर आगे आ जाएगी, सेंड टू बैक में वही पिक्चर फिर बैक चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन पेन का ऑप्शन है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन पेन आएगा। तो जिसमें क्लिक करेंगे उसी का सिलेक्शन पेन आ जाएगा। तो इस तरह हमारी पीछे वाली का आ गया। अब हम पिक्चर 3 पे करेंगे तो इसका सिलेक्शन पेन आ जाएगा। इससे हम पिक्चर में रिसाइज यानी साइज़ में परिवर्तन कर सकते हैं इनकी साइज से इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं अलाइन में। तो यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, अलाइन टॉप, सेंटर, राइट, बॉटम। पिक्चर को जहाँ भी ले जाना हो तो हम इसको अलाइन भी कर सकते हैं यहाँ से।
अब यहाँ से हम समझेंगे ग्रुप ऑप्शन को, तो उसके लिए हमें 2 पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम दोनों पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम ग्रुप को क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रुप को क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से ये पिक्चर हमारे ग्रुप में आ जाएंगी। अब हमें इनको दोनों को ड्रैग करेंगे तो एक ही साथ ये ड्रैग हो, एक पिक्चर को ड्रैग करेंगे तो 2 जाएंगी। इसके बाद यहाँ से हमें करना होगा अनग्रुप, तो यहाँ से अनग्रुप कर देंगे और इस तरह से अनग्रुप करने पे ये पिक्चर हमारे अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके किसी एक को खींचेंगे तो हमारी पिक्चर अलग अलग हो जाएगी। इस पर राइट क्लिक करके इसको करते हैं कट, और इसके बाद अब हम यहाँ पे करते हैं रोटेट। तो यहाँ पे रोटेट करने के लिए सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से रोटेट को क्लिक किया। यहाँ पे रोटेट 90 अंश और इस तरह से फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हम इसकी रोटेट कर सकते हैं किसी भी इमेज को। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा भी हमें रोटेट करना हो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी पिक्चर इसी तरह रिटोट हो जाती है। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे क्रॉप पे। तो यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारे सामने किसी भी पिक्चर को हम क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऊपर को ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये पिक्चर हमारी क्रॉप हो जाती है और इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हम इसमें हाइट और विड्थ में पिक्चर में परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे फॉर्मेट में और इसके बाद यहाँ पे हाइट और इसकी हाइट हम इसके अब एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह हाइट बढ़ेगी, इस तरह से कम होगी और यहाँ से विड्थ को हम इस तरह से हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था हमारा पिक्चर की सेटिंग और इसी तरह हमारा क्लिप आर्ट होता है। चलिए हम क्लिप आर्ट को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ क्लिप आर्ट को हम क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे क्लिप आर्ट से रिलेटेड ये विंडो आएगी, तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सर्च फार में हम टाइप करेंगे जो भी हमें जिस टाइप का क्लिप आर्ट लगाना है। तो यहाँ से हमने मैन टाइप के गो किया तो इस तरह की क्लिप आर्ट आ गई और यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हम एनिमल टाइप करेंगे तो एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे क्लिप आर्ट आएंगे, तो यहाँ हमने क्लिक किया तो इस तरह से आ गए। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे फ्लावर भी टाइप करें तो फ्लावर से रिलेटेड आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने टाइप किया फ्लावर और यहाँ जैसे हम गो पे करेंगे यहाँ पे तो इस तरह के फ्लावर आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे मैन को टाइप करते हैं और एक क्लिप आर्ट इंसर्ट कराते हैं। तो हमने इस तरह से लिया और यहाँ पे इस क्लिप आर्ट को सेलेक्ट किया, इस तरह से आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा ब्राइटनेस है और उसी तरह जैसे हम पिक्चर में यूज करते थे सेम उसी तरह है। तो लगभग सभी ऑप्शन उसी तरह इसमें है। यहाँ पे इस तरह से ये हमारे स्टाइल है पिक्चर की और यहाँ से हम फ्रेमिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम पिक्चर में शेप्स लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई शेप्स में परिवर्तन कर लेते हैं। तो हमने इस तरह के शेप्स लिया और यहाँ से इस तरह से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। तो हमने ये सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ से हम इसमें लाइन वेट डाल देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमने मोटी लाइन लिया तो इस तरह से कलर दिखने लगा और इस तरह सभी ऑप्शन हैं हमारे हाइट विड्थ बढ़ाने के इस तरह से। तो सेम हम पिक्चर की तरह इसका यूज कर सकते हैं। और तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और इसमें आगे समझते इसको करते हैं फ़िलहाल कट। और यहाँ से अब हम चलेंगे इंसर्ट पे और यहाँ से अब शेप्स को समझेंगे। तो यहाँ से इसको भी हम कट कर देते हैं और यहाँ से इस रिपोर्ट को भी हम सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे सीधे शेप्स पे और यहाँ पे शेप्स इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ से शेप्स की डाउन एरो को क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इस तरह का शेप्स लेंगे। ये ओवल हमने यहाँ पे ड्रैग किया इस तरह से, तो इस तरह से बन गया। अब इसमें ये शेडिंग आ रही है इसलिए क्योंकि यहाँ पे शेप हमने यहाँ पे जो हमने स्टाइल में लिया हुआ है और इसको हम यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टाइप भी हम कर सकते हैं इस तरह से और इसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इसमें चेंजिंग होगी। यहाँ से शेप फिल के डाउन एरो क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कोई कलर भी दे सकते हैं इस तरह से और यहाँ से डाउन एरो को फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मोर इफेक्ट पिक्चर या इसमें कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे हमें कोई पिक्चर इसके अंदर लगाना है तो हम यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से पिक्चर लग जाएगा। अब इसमें यहाँ से हम आउटलाइन दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये कलर सेलेक्ट किया और इसके बाद इस आउटलाइन लग गई। अब यहाँ पे हम इसकी जो लाइन है उसको थोड़ा सा मोटा करेंगे तो इस तरह से इसको हमने ये कर दिया। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा इफेक्ट लगा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इफेक्ट लगाने के लिए हमें डाउन एरो क्लिक करना होगा। यहाँ से हम इस ग्लो को क्लिक करेंगे, यहाँ से एक ये इफेक्ट यहाँ से ले लेते हैं तो इस तरह से इसमें ग्लो का इफेक्ट लग जाएगा इस तरह से। इसके बाद ये हमारे कुछ वर्ड आर्ट स्टाइल हैं। तो यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे तो उसमें ये हमारी वर्ड स्टाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी, यानी वो वर्ड स्टाइल हमको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ से हम टेक्स्ट फिल से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट की आउटलाइन दे सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ से टेक्स्ट में इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से जैसा भी इफेक्ट हमें देना हो यहाँ से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह का इफेक्ट यहाँ पे ओके हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम और भी कई प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट में ये वर्ड स्टाइल और ये सारे इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें हम अरेंज के भी यूज कर सकते हैं, इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड वर्ड आर्ट की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने एक इसी पे वीडियो बनाई हुई है, जिसमें इसके वर्ड आर्ट के सभी स्टेप को सिखाया गया है। इस पिक्चर को कैसे उसके अंदर डालना, वर्ड आर्ट के अंदर सभी स्टेप सिखाए गए हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो अब हम सीखते हैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट को। तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं इस तरह से, तो इस तरह से विंडो आएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के स्मार्ट आर्ट दिए हुए हैं हमारे सामने। तो यहाँ पे लिस्ट है, ये हमारे प्रोसेस है, ये हमारे साइकिल हैं, ये हमारे हायरार्की हैं, और ये रिलेशनशिप, और ये मैट्रिक्स, और ये पिरामिड से संबंधित यहाँ पे दिए गए हैं स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ से हम किसी एक को क्लिक करते हैं और यहाँ से इस तरह का हम बनाते हैं यहाँ पे डेटा। अब यहाँ से हम करेंगे ओके। तो इस तरह से हमारे सामने ये आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ नेम टाइप करेंगे, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट की जगह पे, और यहाँ पे हम कुछ नाम टाइप करेंगे जो हमारी चेन वाइज डेटा तैयार होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे श्रेणीबद्ध डेटा हम तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 6 नाम देंगे यहाँ पे, और इनकी हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नाम टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं। तो यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ से फॉर्मेट को क्लिक करेंगे, और इस तरह से हमारे सामने कुछ ये वर्ड स्टाइल होगी। तो यहाँ से हम इसके वर्ड में चेंजिंग कर सकते हैं, और यहाँ से हम टेक्स्ट लाइन कलर दे सकते हैं, और यहाँ से हम सेव फिल कर सकते हैं। तो हमने इस तरह का फिल यहाँ पे फिल किया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके वर्ड में चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे डिज़ाइन पे आते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे डिज़ाइन दिखेंगे। तो हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वो इस पर ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो उसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ से हम डिज़ाइन इसमें अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ हम आते हैं इस चार्ट वाले ग्रुप पे, और यहाँ पे हम चार्ट को समझते हैं। तो ये हमारा कॉलम, पाई, लाइन, बार, एरिया और अदर कई प्रकार के चार्ट हैं। तो हम इस जो हमारा ये सेल का डेटा, इसी में हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पाई चार्ट को समझेंगे। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह का बॉक्स आएगा। तो इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। अभी ये बॉक्स हमारा खाली है क्योंकि कोई इसमें डाटा हमने ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक डाटा ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चलना होगा सिलेक्ट डेटा पे, और यहाँ से जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आएगी। और यहाँ से हमें अब इस रेंज को सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट डाटा सोर्स को। तो यहाँ से इसका हमने रेंज सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ से करेंगे ओके। तो कुछ हमें इस तरह दिखेगा यहाँ पे हमारी जो चार्ट है। तो यहाँ पे जैसे जिस कलर की शेडिंग ज़्यादा है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे हम इसको माउस को लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो हमें पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। जिस पे जैसे राहुल दुबे का है, तो यहाँ पे जैसे होल्ड करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सारी सिचुएशन यहाँ पे दिखेगी, क्वांटिटी वगैरह सारी जो सेलिंग वगैरह है। और इसके बाद इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं, और इसकी को हम अब मैनुअली डाटा बना के सीखते हैं। तो यहाँ हम कुछ एम्प्लॉय के नाम टाइप करते हैं और उनकी सेल को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये एक नाम टाइप किया। इसके बाद यहाँ पे इस सेल पे हम इसकी वैल्यू टाइप करते हैं 50,000। इसके बाद हम अगला नाम यहाँ पे टाइप करते हैं, और यहाँ पे उसकी भी वैल्यू हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं राहुल दुबे का। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पे टाइप किया, और इसके बाद इसकी जो वैल्यू है ये है 25,000। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू टाइप करने के बाद हम इसमें एक नाम और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लास्ट वाले को यहाँ पे ले लेते हैं, अनुज वर्मा को। तो यहाँ हमने इसको लिया, और इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी जो अमाउंट है उसको टाइप किया। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय का नाम हम और टाइप कर देते हैं। तो यहाँ हम टाइप करते हैं ये जो हमारा रिया सक्सेना है। तो इसको हम यहाँ पे टाइप करके और इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे 4 एम्प्लॉय का डाटा इसमें ऐड करके हम यहाँ पे समझेंगे चार्ट के माध्यम से। तो इसकी मान लेते हैं हम यहाँ पे 5,000 यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से हमने टाइप कर लिया। इसे हमने 4 व्यक्तियों के नाम टाइप कर लिए, और यहाँ से हम चलेंगे यहाँ पे डिज़ाइन पे, और यहाँ से सिलेक्ट डेटा को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 4 डेटा रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस रेंज को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इस तरह से हमारे सामने ये नाम आ चुके हैं। इनको हम एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम यहाँ से करते हैं ओके। तो इस तरह से हमें जो हमारी चार्ट है दिखेगी। तो ये जो अमन सिंह है इसकी वैल्यू यहाँ पे 50,000 है, तो इसलिए इसका ये जो कलर है काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बाद ये जो राहुल दुबे हैं इसका कलर ये है, और नाम के आगे कलर भी होता है, तो हमें समझने में आसानी रहती है। तो इस तरह से हम अलग अलग यहाँ पे जो हमारे डेटा हैं वो देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर माउस को हम यहाँ पे रोकें या होल्ड करें तो हमें सारी डिटेल दिखती है। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं इंसर्ट में, और यहाँ से हम कॉलम चार्ट के माध्यम से देखते हैं डेटा को। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कॉलम चार्ट के माध्यम से ये दिखेगा इस तरह से। तो हम कई प्रकार से यहाँ पे डेटा को चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ से
अब कॉलम चार्ट में हम और एक स्टाइल यूज कर लेते हैं, तो हम इस तरह से भी यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से डेटा को देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और सीखते हैं आगे। अब हम यहाँ पे आते हैं लिंक में, और लिंक में हाइपर लिंक को सीखते हैं। इसमें हाइपर लिंक लगाना, तो हाइपर लिंक हम टेक्स्ट और इमेज दोनों में लगा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम टेक्स्ट में लगाना सीखते हैं। तो यहाँ हम एक नाम टाइप करते हैं और इस नाम में हम लिंक लगाते हैं। तो यहाँ हमने ये गगन सक्सेना टाइप किया। इसके बाद इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से बोल्ड किया हमने। इसके बाद इस पर हम करेंगे अब क्लिक, और यहाँ पे अब हम चलेंगे इंसर्ट में और यहाँ से हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम ये एक हमारी फ़ाइल है, इसमें किसी भी फाइल को हम लिंक करा सकते हैं। तो फिलहाल हमारी एक ये फ़ाइल है यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट की, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करके ओके किया। तो इसमें अब ये लिंक लग चुका है, ये हमारा जो लिंक का बन के आ रहा है पैन। तो इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल डायरेक्टली यहाँ पे खुल जाएगी। अब यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और हम यहाँ पे इमेज पे लिंक लगाना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कराते हैं और उसमें लिंक लगाना सीखते हैं। तो इसमें हम किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। यहाँ से हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, अब इस तरह से पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे इंसर्ट पे और यहाँ से हम हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एड्रेस में यहाँ पे हम यहाँ पे एड्रेस टाइप करते हैं, कोई वेबसाइट का भी एड्रेस डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे google.com टाइप किया और यहाँ से अब इसको हम करेंगे ओके। तो इस तरह से ओके करने पे इसमें ये इमेज पे इसका लिंक लग जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने गूगल यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने जो गूगल है वो यहाँ से ऑन हो गया। अब इसमें हम कोई भी वेबसाइट डाल के इसमें हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ हम टाइप करते हैं जीमेल और यहाँ पे हम जीमेल खोलते हैं। तो इस तरह से ये खुलेगा हमारा और यहाँ पे हम जीमेल यानी अपने ईमेल अकाउंट में जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इमेज और टेक्स्ट में हाइपर लिंक को ऐड करके अपनी फाइल को लिंक करा सकते हैं। यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट में, तो इस ग्रुप के सभी ऑप्शन को सीखते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से ड्रैग करने पे इस तरह का हमारा ये बॉक्स बन जाता है और यहाँ पे सभी कॉलम रो हट जाते हैं और इसको हम चाहे जहाँ पे इसको रख सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है और इसमें हम इस तरह से फिल डाल सकते हैं और इसकी इस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो सभी ऑप्शन इसमें फॉर्मेट से संबंधित यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यानी हम अपने मैटर के हिसाब से इसमें लिखते हैं। और यहाँ से लाइन कलर, ये हमारा लाइन कलर है, यहाँ से हम लाइन कलर जो भी चाहें सेलेक्ट कर लें। यहाँ से हम ये शेप स्टाइल ले सकते हैं, यहाँ से वर्ड स्टाइल ले सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से वर्ड स्टाइल कई प्रकार की हम यहाँ से यूज कर सकते हैं और यहाँ से आउटलाइन कलर, ये टेक्स्ट इफेक्ट भी यहाँ से हम दे सकते हैं। यहाँ से ग्लो कर देंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा जो वर्ड स्टाइल आ जाएगा इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी जो हमारी हाइट विड्थ है, साइज़ में इसकी परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ से इसको करते हैं कट और इसके बाद यहाँ से हम इसमें टेक्स्ट फिल यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से शेप फिल पे आते हैं और इसमें हम कोई पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कराते हैं, तो हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया, यहाँ से इंसर्ट किया, तो इस तरह से पिक्चर लग जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके जो आउटलाइन है इसकी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से इफेक्ट यहाँ से डाल सकते हैं इसमें इस तरह से। और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ से हम आते हैं इसकी जो हमारी रोटेट है, इसको रोटेट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। तो लगभग जैसे पिक्चर में हमने यहाँ पे सारे ऑप्शन यूज किए थे वैसे ही लगभग यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो साइज़ में परिवर्तन इस तरह से कर सकते हैं, कम ज़्यादा, और इसकी हम इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अब हेडर एंड फुटर पे। तो यहाँ हेडर फुटर को क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हेडर में आ जाएगा। तो यहाँ हेडर पे हम कोई जैसे डाटा हो जिस प्रकार का उसी प्रकार का हम लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बुक लिख रहे हो तो यहाँ पे हम लेसन 1 वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। और तो यहाँ पे हम एक ऐसे एग्जाम्पल पे टाइप कर देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे सैलरी सीट यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो इस तरह से हम हेडर में ऊपर यहाँ पे टाइटल लिखते हैं और इसके बाद नीचे जो हमारा होता है वो हमारा फुटर होता है। तो इस तरह से हमने टाइप किया और यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ हमारा क्लिक टू फुटर होता है। तो यहाँ हम पेज नंबर वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेज नंबर यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे पेज और 1 दिया हमने इसको। और इसके बाद यहाँ से आते हैं ऊपर और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से पड़ जाएगा और ये फिर सभी हमारी जो सीट जितनी भी वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है इस तरह से यहाँ पे। और यहाँ पे हम आके यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ से हम इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे वर्ड आर्ट। तो इसके डाउन एरो को हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इस तरह के हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे योर टेक्स्ट हियर, यानी हमें कोई यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना होगा तभी हम इसको सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक नाम टाइप कर देते हैं।
तो हमने इस तरह से यहाँ पे नाम टाइप कर दिया। अभी इसकी कुछ स्टाइल के बारे में हम सीखते हैं। तो यहाँ ये हमारे सामने शेप स्टाइल है, यहाँ पे शेप कलर है। तो यहाँ से हम शेप फिल यहाँ से करते हैं। तो हमने यहाँ से ये रेड कलर लिया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आउटलाइन, ये हमारा आउटलाइन शेप से, तो यहाँ से आउटलाइन कलर लेंगे। इसके बाद ये हमारे इफेक्ट, यहाँ से हमने ये ग्लो का इफेक्ट लिया यहाँ से, और इसके बाद इस तरह से हमें ये कुछ दिखेगा। इसके बाद इसमें हम और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल है हमारी, तो इस तरह से कुछ स्टाइल यहाँ पे हम ले सकते हैं। यहाँ से ऑटो फिल कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसमें पिक्चर भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कोई पिक्चर, यहाँ से हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे अब हमें इंसर्ट करना होगा। तो इस तरह से हमारे वर्ड आर्ट में यानी नेम में पिक्चर यहाँ पे मिक्स हो गई है, जो इस तरह में दिख रही है। इसके बाद यहाँ से हम और भी स्टाइल यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे वर्ड आर्ट में कई सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल इसकी वीडियो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी बना रखी है फुल, तो उसको आप ज़रूर देखें और वर्ड में एक्सपर्ट बने। अब हम चलते हैं आगे और सिग्नेचर लाइन को समझते हैं। तो सिग्नेचर लाइन, हम किसी का भी सिग्नेचर लगा सकते हैं इसमें, जिसका भी लगाना हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ सिग्नेचर लाइन के डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ हमें सबसे ऊपर लिखना होगा उस व्यक्ति का नाम जिसको हमें सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक नाम टाइप किया, ये हमने गगन सक्सेना, और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल पे उसके पद का नाम देना होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे उसका पद यहाँ पे मैनेजर लिख देते हैं, पोस्ट जो भी डेजिग्नेशन है, और यहाँ पे इसका हम ईमेल डालना होगा हमें। तो हम यहाँ पे उसका ईमेल डाल देते हैं और ईमेल डालने के बाद इसको हमें ओके करना होगा। तो इसको हमने @gmail.com यहाँ पे ईमेल टाइप किया और इसके बाद यहाँ से जैसे ओके करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह का ये हमारा बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा सिग्नेचर, यहाँ पे नाम लिखा है गगन सक्सेना और ये मैनेजर पद पे। तो इसका अब यहाँ पे हम सिग्नेचर लगाएंगे। इस सिग्नेचर सेटअप के माध्यम से हम इसमें कोई परिवर्तन करना चाहें तो हम परिवर्तन भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमें कोई चेंजिंग करना है इसमें, तो यहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं। अब जैसे इसके पद में चेंजिंग करनी है पोस्ट में, तो हम यहाँ पे मैनेजर को हटा के यहाँ पे हम क्लर्क टाइप करके और ओके करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम अब कंप्यूटर में एक स्कैन करके सिग्नेचर को यहाँ पे रख सकते हैं और कंप्यूटर से टाइप करके भी यहाँ पे सिग्नेचर बना सकते हैं। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट का मतलब हमारा होता है कि इसी प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम को इंसर्ट करा के वर्क करना। तो यहाँ से हम ये हमारे कई प्रकार के प्रोग्राम है, यहाँ डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने प्रोग्राम आएंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रेजेंटेशन है और इस तरह से हम एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को लेते हैं और इस तरह से इसका जो हमारा स्लाइड है यहाँ पे आ जाएगा लेआउट। और इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पे इसके मेनू आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे प्लेस होल्डर पे और यहाँ पे एक नाम टाइप करेंगे और नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे हम इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे और एक स्लाइड लेआउट यहाँ पे तैयार करेंगे प्लेस होल्डर के माध्यम से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टाइटल टाइप कर दिया, यहाँ पे हम सब टाइटल टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने PGDCA यहाँ पे और DCA लिखा। इसके बाद इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे इन प्लेस होल्डर में। तो यहाँ से हम इसके जो लाइन कलर है यहाँ पे हम इसको देंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसमें फॉर्मेटिंग में आना होगा, फॉर्मेट में, और यहाँ पे इस तरह का सेव फिल यहाँ पे हम फिल लगा सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे हम इसका जो पिक्चर है, टेक्सचर है, इस तरह से नो फिल और कई प्रकार के हमारे यहाँ पे फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ हम सेप आउटलाइन का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने ये लाइन यहाँ पे लिया इस तरह से और इसके बाद हम नीचे आते हैं प्लेस होल्डर पे और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम टेक्स्ट कलर देते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमें होम पे आना होगा और यहाँ से हम टेक्स्ट कलर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम इसको ग्रो करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट करेंगे, यानी फॉन्ट को ग्रोथ को बढ़ाने। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने और नीचे यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे कलर देंगे और यहाँ से ग्रो फॉन्ट करेंगे। तो इस तरह से फॉन्ट बढ़ेगा और यहाँ पे हम इस लाइन प्लेस होल्डर की लाइन में लाइन डालेंगे। तो यहाँ से हमने इसका कलर दिया और इसके बाद लाइन की जो हमारी साइज़ है इसको हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो हमने ये साइज़ लिया तो इस तरह से हमारी लाइन की साइज़ यहाँ पे हो गई। इसके बाद इसकी भी लाइन की साइज़ हम बढ़ाएंगे थोड़ी सी। तो यहाँ हमने क्लिक किया और इस तरह से हम यहाँ पे कलर यहाँ पे डालेंगे और लाइन को थोड़ा सा और मोटा करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारी जो स्लाइड लेआउट है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है इस तरह से। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोग्राम को इंसर्ट करा के जैसा हमारा डाटा हो उस टाइप का हम इसमें वर्क ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लास्ट के ऑप्शन को समझते हैं जो हमारा सिंबल है। तो यहाँ सिंबल को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेल में कोई भी सिंबल लगाना सीखेंगे। तो यहाँ ये सिंबल का जो हमारा विंडो आ चुका है, यहाँ से कोई भी सिंबल हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम किसी एक सिंबल को लेते हैं, हमने यहाँ कॉपीराइट का सिंबल लिया, इंसर्ट किया यहाँ से क्लोज किया। तो इस तरह से आ चुका है हमारे सामने। इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा इसका साइज़ बड़ा करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें ये कॉपीराइट का सिंबल दिखेगा। अब चलिए हम इसमें और एक सिंबल इंसर्ट कराते हैं। तो हमें चलना होगा यहाँ पे
इंसर्ट पे सिंबल पे, और यहाँ से हम जो हमारा रजिस्टर का सिंबल है यहाँ से इसको लेते हैं और यहाँ से इंसर्ट कराते हैं, क्लोज़ करेंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे, तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद यहाँ से इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम इंसर्ट पे चलते हैं और सिंबल पे, और यहाँ पे एक सिंबल का और इंसर्ट कराते हैं। तो इस तरह का सिंबल हमने लिया है यहाँ पे, और यहाँ से कोई भी सिंबल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा हम क्लिक करेंगे उस टाइप के सिंबल आएंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इस सिंबल को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इसको इंसर्ट कराया और यहाँ से क्लोज किया। इसका भी हम साइज़ बढ़ा के देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका ग्रो फॉन्ट करेंगे, इस तरह से साइज़ बढ़ा के हमने देखा। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंबल का यूज कर सकते हैं, यानी सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं, और जिस टाइप का हमारा डेटा हो उसी टाइप का हम सिंबल यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें कलर भी दे सकते हैं, सेलेक्ट करके हमें कलर देंगे तो हमारे सिंबल कलरफुल यहाँ पे हो जाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब और इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप सीखा। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया। इसकी प्रैक्टिस आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे जरूर करें। तो फ्रेंड, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगली नॉलेजफुल वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।